नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा सारस्वत आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल सारस्वत क्लासेस पे, जिसमें मैं आपको बाल विकास पढ़ाऊंगी जो कि आपको यूपी टेट और सी टेट के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाल विकास के पहले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध। इससे पहले मैं आपको बाल विकास के बारे में कुछ तथ्य बताना चाहती हूँ, क्योंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो हमें बाल विकास के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो बाल विकास का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो बाल विकास से जो तात्पर्य है वो है बालकों के सर्वांगीण विकास से, मतलब कि बालकों के अंदर जो विकास होता है वो किसके अंतर्गत हम उसकी स्टडी करते हैं, वो करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। तो बाल विकास से तात्पर्य बालकों के सर्वांगीण विकास से है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए जो है विकासात्मक मनोवैज्ञानिकों ने एक अलग ही शाखा बनाई थी, जिसमें हम बालकों का व्यवहारों का अध्ययन कर सकें। बालकों के व्यवहारों के अंतर्गत हम जो है बालकों के गर्भावस्था से लेकर जो जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो गर्भावस्था से लेकर जो जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है वो किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। पहले बाल विकास का जो नाम था वो था बाल मनोवैज्ञानिक, पर अब बाल मनोविज्ञान को चेंज करके बाल विकास नाम रख दिया गया है। क्यों? पहले जो बाल मनोवैज्ञानिक था उसमें केवल बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता था, जबकि बाल विकास के अंतर्गत उन सभी तथ्यों का भी अध्ययन किया जाता है जो बालकों के व्यवहारों को एक निश्चित दिशा प्रदान कर विकास में सहायता प्रदान करते हैं। इसके लिए कई मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी भाषा में अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी, जिसमें से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो पहले बोला था हरलोक ने क्या कहा था कि बाल मनोवैज्ञानिक का नाम बाल विकास इसलिए बदला गया है क्योंकि बालक के विकास के समस्त पहलुओं का, बाल विकास के अंतर्गत जो है बालक के विकास के समस्त पहलुओं को ध्यान केंद्रित किया जाता है, ना कि किसी एक पक्ष पर। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक चीज को उठा के बस केवल उसी का अध्ययन किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। उसके जितने भी पहलू होंगे बाल विकास के अंतर्गत समस्त, मतलब उसके मनोवैज्ञानिक, मानसिक जो है, शारीरिक, समस्त पहलू मतलब ध्यान में रख के, समस्त पहलुओं को ध्यान में रख के उनका अध्ययन किया जाता है। क्रो ने भी यही बोला था कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक करता है। जब से बालक माँ के गर्भ में आता है तब से बालक का विकास होने लग जाता है, और बालक का विकास तब तक चलता है जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए। तो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक क्या होता है, बालक का विकास होता रहता है। तो इसी प्रकार हम इसके फर्स्ट टॉपिक विकास पर चलते हैं। विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है। सार्वभौमिक प्रक्रिया, विकास जो है कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। विकास हमेशा चलता रहता है, चाहे वो धीमी गति से चले चाहे वो तेज गति से चले। और विकास तब से ही शुरू हो जाता है जब से बच्चा अपनी माँ के गर्भ में आता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये जन्म से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक चलती रहती है। विकास केवल शारीरिक वृद्धि की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि इसके अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक परिवर्तन सम्मिलित रहते हैं जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। इस विकास में केवल, विकास के बारे में केवल यही नहीं बताया है कि विकास केवल शारीरिक वृद्धि से ही है, मतलब जो हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है हम उसी को विकास कहेंगे, ऐसा नहीं है। विकास के अंतर्गत वे सारी चीजें आती हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, वो संवेग उनके कितने परिवर्तन हो रहे हैं, मानसिकता कितनी परिवर्तित हो रही है, तो वो इसके अंतर्गत क्या आती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सारी चीजें आ जाती है। और ये केवल जो गर्भकाल से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक निरंतर प्राणी में प्रकट होते रहते हैं। विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं विकास जो है क्रम में चलता है, ऐसा नहीं है कभी कुछ चीज, कभी दूसरी चीज का विकास हो गया उसके बाद किसी दूसरी चीज का, ऐसा कुछ नहीं है। विकास एक क्रम में चलता है, इसीलिए उसे क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है।
इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का उदय होता है तथा पुरानी विशेषताओं की समाप्ति होती है। जब बच्चा नई नई चीजों को सीखने लगता है तो वो अपने क्या है, पुरानी चीजों को भूलने लग जाता है। जिस प्रकार से बच्चा जो है पहले कैंची की साइकिल चलाना सीखता है, उसके बाद गद्दी पर बैठना सीखता है, और जब वो गद्दी पर बैठना सीख जाता है तो ऐसा नहीं है वो कैंची का भूल जाता है, पर वो उसका यूज नहीं करता। उसके जरिए वो क्या है, उससे रिलेट हो जाता है क्या, गद्दी पर बैठना। तो पहले वो क्या है, कैंची की साइकिल सीखता है, कैंची की साइकिल सीखने के बाद वो गद्दी पर बैठना है, तो वो पुरानी चीज को भूल जाता है, और गद्दी पर बैठना मतलब वो नई चीज को सीखने लगता है। तो पुरानी जो विशेषताएं क्या, उसकी समाप्ति हो जाती है। हरलॉक के अनुसार विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं, वरन वह व्यवस्थित तथा समनुगत परिवर्तन है, जिसमें कि पूर्णावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास केवल अभिवृद्धि तक, मतलब अभिवृद्धि का मतलब होती है शारीरिक जो वृद्धि होती है उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। तो इसमें ये कहा है कि विकास केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, केवल शरीर के बढ़ने तक ही नहीं है, वरन वह व्यवस्थित व समनुगत परिवर्तन है। व्यवस्थित मतलब उसका कोई ना कोई रूप अवश्य होता है, कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है, और वो व्यवस्थित रहता है, और आगे वाले जो परिवर्तन होते हैं वो पीछे वाले पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। समानुगत का मतलब क्या होता है कि परिवर्तन जो है संबंध विहीन नहीं होते, उनका कोई ना कोई संबंध पूर्व ज्ञान से जरूर होता है। तो क्या है, व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन है, जिसमें कि पूर्णावस्था किशोर अवस्था के बाद की जो होती है, ठीक है, लक्ष्य की ओर परिवर्तनों में प्रगतिशील क्रम निहित रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में मतलब वो नई नई विशेषताओं को सीखने लगता है, और पुरानी विशेषताएं वो लुप्त होती चली जाती है, और नवीन विशेषताएं व योग्यताएं आती चली जाती हैं। उसके बाद है, इसमें मैंने व्यवस्थित और समानुगत को अलग से भी डिफाइन किया है। व्यवस्थित का मतलब हो गया है कोई ना कोई क्रम अवश्य होता है, और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होते हैं। समानुगत का मतलब होता है परिवर्तन संबंध विहीन नहीं होते हैं, मतलब कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है, उनमें आपस में परस्पर संबंध होता है। इसकी एक डेफिनेशन थी, वो है मुनरो के अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरता है। इसमें मतलब सबका कहने का मतलब एक ही होता है, बस वो अपनी लैंग्वेज अलग कर देते हैं। तो मुन्नो ने ये कहा है विकास परिवर्तन श्रृंखला है, मतलब विकास जो है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जो मैंने पहले बताया था कि जन्म से लेकर गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इसमें भी वो गर्भ को भ्रूण अवस्था कह दिया है, भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक गुजरता है, मतलब जितनी भी उसकी परिवर्तन हो रहे हैं वो भ्रूण अवस्था से लेकर पूर्ण अवस्था तक हो रहे हैं। अब आती है दूसरी, विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों तथा वातावरण दोनों का ही परिणाम होता है। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लग सकता है। इसमें यह कहा है कि विकास की प्रक्रिया, जो विकास बच्चे के अंदर जो विकास में परिवर्तन आते हैं उनका उस पर किस किस का प्रभाव पड़ता है, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का प्रभाव पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा वातावरण अच्छा नहीं है और हमारा घर परिवार अच्छा है तो बच्चा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। जितना फर्क हमारे वातावरण का बच्चे पर पड़ता है उतना ही फर्क वंशानुक्रम का भी पड़ता है। तो क्या है, दोनों ही चीज बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। विकास की प्रक्रिया में होने वाले शारीरिक, मतलब बच्चा अगर बड़ा होता है तो उसे हम आसानी से आंखों से देख सकते हैं और पहचान लगा सकते हैं कि ये बच्चा बड़ा हो रहा है। उसे हम उसके जो शारीरिक परिवर्तन हैं उन्हें हम आराम से देख सकते हैं, पर जो आंतरिक परिवर्तन हो रहे हैं उनको समझने में हमें क्या टाइम लगता है। तो इसमें यही बताया है, किंतु अन्य दिशाओं में होने वाले परिवर्तनों को समझने में समय लगता है। अब आते हैं विकास के रूप। तो विकास के रूप हैं 4। सबसे पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा है अनुपात में परिवर्तन, पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, और चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आकार में परिवर्तन की। आकार में परिवर्तन, शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है। आकार में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से देखा जा सकता है। शारीरिक विकास क्रम में आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर के आकार व भार में भी निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आकार में परिवर्तन ज्यादा समझाने की जरूरत पड़ती नहीं है, शरीर का जो आकार चेंज होता रहता है वो हम आसानी से देख सकते हैं, तो उसी के बारे में ये बताया है। अब है अनुपात में परिवर्तन।
विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, जैसे मैंने बताया था, लेकिन यह परिवर्तन आनुपातिक होता है, मतलब अनुपात में परिवर्तन होता है। प्राणी के शरीर में सभी अंग विकसित नहीं होते और ना ही एक साथ परिपक्वता आती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हाथ बढ़ रहा है, एक साथ ही पैर बढ़ रहा है। ये क्या होता है, अनुपात में बढ़ते हैं। अतः सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है, मतलब कोई हर एक अंग, जितने भी अंग हैं हमारे अंदर, वो एक निश्चित अनुपात के साथ नहीं बढ़ते हैं। उनके सबके अनुपात क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, प्राणी रूपरेखा में परिवर्तन। प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पुरानी विशेषताओं का लोप हो जाता है। ये मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि हम जो है नई नई चीजें सीखते हैं पुरानी चीजों से, पूर्व ज्ञान से हम नई चीजें सीखते हैं तो पुरानी चीजें लुप्त होती जाती हैं और नवीन विशेषताएं आती जाती हैं। उदाहरण जैसे बचपन में बालों और दांतों को समाप्त हो जाना। बच्चे के दूध के दांत होते हैं वो क्या है, समाप्त हो जाते हैं। बाल होते हैं उन्हें कटवा देते हैं। बच्चे की अस्पष्ट ध्वनियां, वो जो तुतला के बोलता है, वो क्या क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, बचपन की अस्पष्ट ध्वनियां, खिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण क्या है, समाप्त हो जाते हैं। और क्या होते हैं, नए गुणों की प्राप्ति हो जाती है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, नए गुणों की प्राप्ति। विकास क्रम में जहां एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं। मतलब पुरानी चीज लुप्त होती जाती है तो उनका स्थान कौन ग्रहण कर लेता है, नई नई चीजें ग्रहण कर लेती हैं। जैसे कि स्थायी दांत निकलना, स्पष्ट उच्चारण करना। जब वो पहले तुतला के बोलता है फिर वो बड़ा होता चला जाता है तो उसकी स्पष्ट ध्वनि होती चली जाती है। उछलना कूदना, भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम के नए गुणों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो आज हम इसी के साथ अपनी आज की वीडियो समाप्त करते हैं। आई होप आपको सबको अच्छी लगी होगी, अच्छे से समझ में आया होगा। और इसकी आगे की जो चैप्टर है, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। धन्यवाद।